नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कुछ जादुई चालों के पीछे की कुछ युक्तियों का खुलासा करेंगे। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। पानी पर चलना। आप सभी ने डायनामो का मशहूर वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें वो टेम्स नदी के पानी पर चलते नजर आ रहे थे। लेकिन उसने ये कैसे किया? उत्तर निश्चित रूप से प्लेक्सी ग्लास है। पानी में डुबाने पर प्लेक्सी ग्लास को ढूंढना लगभग कठिन होता है, क्योंकि प्लेक्सी ग्लास का घनत्व लगभग पानी जैसा होता है। टूटने या गिरने से बचने के लिए प्लेक्सी ग्लास को स्पष्ट रूप से प्लेक्सी ट्यूबों द्वारा समर्थित किया जाता है, और कई जादूगरों ने स्विमिंग पूल और पानी की झीलों में एक ही प्रकार का प्रयास किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहाँ किया गया है। उत्तर निश्चित रूप से और हमेशा प्लेक्सी ट्यूब और प्लेक्सी ग्लास है, की गायब हो रही है और दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं क्या हुआ था इसमें। जादूगर एक बक्से के सामने बैठकर अपना भ्रम शुरू करता है। एक बार जब वह खड़ा होता है तो वह अपने सहायक की मदद से पर्दा उठाता है और एक महिला कुर्सी पर दिखाई देती है। जब पर्दा गिरा दिया जाता है तो वह एक पारदर्शी गले में गुलाबी रंग का मफलर डालता है बॉक्स और इसे बंद कर देता है। जब वो उसे खोलता है तो गले में मफलर पहने एक और महिला दिखाई देती है। बाद में वो एक खाली कांच के डिब्बे को पर्दे से ढक देता है, लेकिन जब वो पर्दा गिराता है तो डिब्बे में एक और महिला दिखाई देती है। उस चाल के बाद उसका सहायक दूसरे डिब्बे में प्रवेश करता है, जो पिछले डिब्बों की तरह पारदर्शी नहीं होता है, और उसे ऊपर से बंद कर देता है। वो बॉक्स को दूसरी जगह ले जाता है और उसे खोलता है, और एक आदमी बॉक्स से बाहर आता है और सोचता है कि उसने अपनी चालें कैसे की। यहाँ एक स्पष्टीकरण है। हालांकि योनिक के कुर्सी पर बैठने से पहले स्टैंड का पिछला हिस्सा खाली था, लेकिन उसने दर्शकों को यह विश्वास दिलाया कि उसने रहस्यमय तरीके से महिला को प्रकट किया है। जब जादूगर कुर्सी पर बैठता है और अपने सहायक का हाथ पकड़ता है, पर्दा गिराने के बाद जो महिला दिखाई देती है वह झुकी हुई है। वह स्टैंड के पीछे झुकी हुई स्थिति में थी, जहां योनिका कुर्सी पर बैठते समय उसकी पीठ को आराम दे रही थी। इसके बाद कैमरा दर्शकों पर केंद्रित होता है और स्टैंड के पीछे लाया जाता है। वो अपनी झुकी हुई स्थिति में नहीं देखी जा सकती। हालांकि वो अपनी झुकी हुई स्थिति में ही रही, और जब कैमरा पीछे लाया गया तो वो कपड़े से ढकी हुई थी। इसके अलावा हमने देखा कि जब कैमरा स्टैंड के पीछे लाया गया था, इसमें स्टैंड का आधार नहीं दिखाया गया था। दर्शकों को झुकी हुई महिला पर ध्यान देने से रोकने के लिए आधार को कैमरे के दृश्य से काट दिया गया था। उसे कपड़े के टुकड़े से ढक दिया गया, ताकि जब जादूगर और उसका सहायक पर्दा उठाए तो वह आगे उछलकर कुर्सी पर बैठ जाए। ध्यान से देखने पर जब वो कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़ती है तो पर्दे पर एक हल्का सा उभार देखा जा सकता है। उसके बाद के भ्रम में जहां वो गर्दन के मफलर को पारदर्शी बॉक्स में डालता है, महिला बॉक्स में झुकी हुई थी। बॉक्स के बड़े हिस्से के सामने एक छोटा सा हिस्सा है, जहां जब जॉनी छोटे हिस्से में गुलाबी मफलर डालता है तो महिला झुक जाती है। वो बक्सा बंद करता है और खोलता है। हालांकि ऐसा लगता है कि जब वो बॉक्स खोलता है तो महिला अचानक मफलर को अपने गले में पहन लेती है। उसके गले में एक और मफलर था। जब योनिक बॉक्स खोलता है और महिला को दिखाता है तो बॉक्स में दो हिस्सों का सीमांकन करने वाला स्लैब सामने की ओर गिर जाता है। ये सामने की ओर गिरता है। ये जॉनी द्वारा छोटे हिस्से में रखे गए मफलर को ढक देता है, जिससे दर्शकों को विश्वास हो जाता है कि यह वही गुलाबी मफलर है। अपनी तीसरी चाल में जहां वह एक ग्लास बॉक्स का उपयोग करता है, हमने शुरू में देखा कि बॉक्स का पिछला हिस्सा धातु जैसा है, लेकिन जब महिला बॉक्स बंद करने के बाद सामने आती है तो वह उसे पर्दे से ढक देती है और पर्दा हटा देती है। पिछला हिस्सा कांच में बदल जाता है। बॉक्स के पीछे जो धातु की दीवार लगती है वह वैसी ही है। सीमांकन स्लैब का उपयोग उसने अपनी पिछली चाल में बॉक्स के लिए किया था। इस तरह धातु के स्लैब ने बड़े हिस्से का सीमांकन किया, जहां महिला सामने के एक छोटे से हिस्से से झुकी हुई थी। जैसे ही जादूगर महिला को दिखाने के लिए बक्सा खोलता है तो धातु का स्लैब सामने की ओर गिर जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि महिला रहस्यमय तरीके से प्रकट होती है। जादूगर का अंतिम भ्रम, जहां एक महिला एक स्टैंड पर रखे एक छोटे से बॉक्स में प्रवेश करती है। चाल शुरू होने से पहले ही उसमें एक आदमी था। बॉक्स में प्रवेश करने के बजाय महिला बॉक्स के पीछे चली गई और एक में चली गई स्टैंड में एक छेद के माध्यम से हटाने योग्य सीढ़ी। बाद में जेनोक बॉक्स के साथ स्टैंड को दूसरी स्थिति में ले जाता है और मनुष्य को प्रकट करता है बॉक्स में, जबकि महिला सीढ़ी पर रहती है। क्रिस एंजल का गायब होना। आइए देखते हैं प्रदर्शन में क्या हुआ। इस प्रदर्शन में क्रिस एक स्लैब पर चढ़ता है, जिसे दोनों सिरों पर दो समर्थनों पर रखा जाता है। दो रस्सियां उसके दोनों हाथों से अलग अलग बंधी होती हैं और बगल में खींची जाती है, जबकि वो स्लैब पर खड़ा होता है और उसके हाथ बगल में खींचे जाते हैं। उसके नीचे, ऊपर या आसपास कुछ भी नहीं था।
उसके बाद उसके कंधों से नीचे की ओर उसे ढकने के लिए एक पर्दे का इस्तेमाल किया गया। अचानक पर्दा गिरा दिया जाता है, वो हवा में गायब हो जाता है और रस्सियां एक साथ बंधी हुई दिखाई देती है, ये सोचकर कि क्रिस अपने भ्रम को कैसे अंजाम देता है। यहाँ एक स्पष्टीकरण है। अपनी चाल की शुरुआत में जब वो स्लैब पर चढ़ता है, हमने देखा कि उसके सभी सहायकों के पास एक छाया थी। जादूगर के पीछे का आदमी एक फ्लोरोसेंट पीले रंग की शर्ट पहने हुए था और उसके बगल में बैरल अदृश्य छाया थी। हालांकि कट के बाद जब वो स्लैब पर चढ़ता है तो एक कैमरा कट होता है। हम कोन को नोटिस करते हैं, एक फ्लोरोसेंट पीली शर्ट में आदमी की छाया और उसके बगल में बैरल बदल जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रिस ने दोनों स्पोर्टों के बीच स्लैब के नीचे एक दर्पण लगाया था, इसलिए कैमरा कट किया गया था ताकि जादूगर कैमरे से दूर एक सेटअप कर सके। दर्पण के कारण उसके पीछे की वस्तुओं को देखना असंभव हो जाता है। परिणामस्वरूप वो एक और आदमी लाता है दर्पण के सामने उसके पीछे वाले व्यक्ति के समान पोशाक पहने हुए। हालांकि कैमरे की स्थिति से प्रतिबिंब क्रिस के पीछे वाले व्यक्ति और बैरल की तरह दिखते हैं, उनकी परछाइयां वैसी नहीं है जैसी वे पहले थीं। इसके अलावा कैमरा कट से पहले और कैमरा कट के बाद बैरल का रंग एक जैसा नहीं है। ध्यान से देखने पर हमें जमीन का आकार दिखाई देता है कैमरा कट के बाद, और उससे पहले भी वही स्थिति नहीं थी। जब जादूगर के सहायकों ने पर्दा गिरा दिया, वो स्लैब से कूद गया और खुद को दर्पण के पीछे छिपा लिया, इसलिए उसने दर्शकों को धोखा देने के लिए दर्पण का उपयोग किया कि वो एक अदृश्य आदमी है। एक क्षण उसके गायब होने से पहले हमने देखा कि उसने कुछ सेकंड अपने सहायकों से बात करते हुए बिताए। इस दौरान उसने चालाकी से अपने हाथों को रस्सी से खोल लिया और उन्हें एक साथ बांधता है, और उसके सहायक स्पष्ट रूप से रस्सियों पर अपनी पकड़ ढीली कर रहे थे क्योंकि उसके हाथ रस्सियों से मुक्त थे। जादूगर स्लैब से कूदने से पहले खुद को छुपाने के लिए पर्दा उठाता है। बस लेविटेशन ट्रिक। इस ट्रिक में डायनामो एक डबल डेकर बस के बगल में लंदन की व्यस्त सड़कों से होकर उड़ता हुआ दिखाई देता है। इस प्रसिद्ध चाल में डायनामो सैकड़ों लोगों को अचंभित कर देता है। दर्शक चारों ओर घूम रहे हैं और उसे अपना एक हाथ बस पर पकड़कर उड़ते हुए देख रहे हैं। तो डायनामो ने यह अद्भुत उपलब्धि कैसे हासिल की? इसका रहस्य काफी सरल और स्पष्ट है। एक बार आप रुकें और ध्यान दें कि कैसे बस को पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ कभी हिलता नहीं है, यहाँ तक कि कंपन भी नहीं करता है या थोड़ा सा भी मुड़ता नहीं है। इसका मतलब है कि वह नकली हाथ का उपयोग करता है और यह वास्तव में उसका हाथ नहीं है, क्योंकि उसका तथाकथित दाहिना हाथ वास्तव में एक मजबूत धातु की छड़ है जो बस से जुड़ी हुई है और एक हाथ के रूप में है। खैर, उसकी असली बाह उसके शरीर से कसकर चिपके हुए कपड़ों के नीचे छिपी हुई है। अपने शरीर को सहारा देने के लिए वह एक हॉर्नेस भी पहनता है जो धातु की छड़ से जुड़ा होता है, और इस तरह वह हवा में रहता है। दर्शकों को भ्रम और भी अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उसके पैर और उसका बायां हाथ आसानी से घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। आप उसकी शर्ट में उभार भी देख सकते हैं जो उसके सामने एक बांह की तरह दिखता है। उभार को छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझकर यह कलात्मक शर्ट पहनी थी। इससे ये भी पता चलता है कि वह अपने दूसरे हाथ में फोन का उपयोग क्यों करता है, और इसका उद्देश्य भीड़ का ध्यान बस और बस चालक की ओर आकर्षित करना है, जो लंदन में घूम रही कोई सामान्य बस नहीं है। बस ड्राइवर को सब कुछ पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है, और डायनामो वहां बस नहीं आया था। ये सब पूर्व नियोजित था। पहले उसे बस से जोड़ा गया और उसके बाद ही सवारी शुरू हुई। अंतिम दृश्य पर आते हुए ये सिर्फ एक साफ सुथरी कैमरा ट्रिक थी जो डायनामो को बस से उतरने और धीरे से जमीन पर उड़ने का भ्रम पैदा करती है। क्रिस एंजल का सबसे वायरल बॉडी स्प्लिट भ्रम। इस ट्रिक में क्रिस एंजल के पास एक पुरुष और महिला है जो अलग अलग बेंचों पर एक दूसरे के समानांतर अपनी पीठ रखते हैं। जादूगर ने रहस्यमय तरीके से महिला के पेट पर हाथ रखकर उसे आधे हिस्सों में बांट दिया। आश्चर्यजनक रूप से न तो महिला और न ही पुरुष का खून बह रहा था। उनके निचले और ऊपरी शरीर बेजान नहीं थे। पुरुष के पैर स्पष्ट रूप से बेंच पर हिल रहे थे और उसने अपने हाथ हिलाए। अब बहुत दूर रेंगती। जादूगर उसे उठाकर शांत करता है और बेंच पर बिठा देता है। उसने उस आदमी के शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाया, जिसके बाद जादूगर ने कैमरे पर अब तक कैद सबसे आश्चर्यजनक जादुई भ्रमों में से एक का प्रदर्शन किया। वह पुरुष के ऊपरी शरीर को महिला के निचले शरीर के साथ मिला देता है और महिला के ऊपरी शरीर को पुरुष के निचले शरीर के साथ मिला देता है। उन दोनों को मिलाने के बाद वे दोनों खड़े हो गए और ठीक से चलने लगे, बिना किसी सहारे या कठिनाई के। जादूगर ने अपनी चालें कैसे चलाई? यहाँ बताया गया है कि उसने ऐसा कैसे किया। क्रिस इस ट्रिक में नर और मादा एक जैसे दिखते थे। इसे एक वास्तविक जादुई भ्रम जैसा दिखाने के लिए, और घटनास्थल के चारों ओर की भीड़ सभी कठपुतली थी। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक पहुँचा दिया है तो लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें और सदस्यता लेने पर भी विचार करें। हम वास्तव में समर्थन की सराहना करेंगे। ये वास्तव में इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। धन्यवाद। आइए अब वीडियो पर वापस आते हैं। जिस महिला को वह अपने जादू शो की शुरुआत में बेंच पर ले जाता है
वह पहली महिला प्रतिकृति है और उसी तरह दिखने में युवा है। जिस आदमी को उसने शुरू में दूसरी बेंच पर लेटने के लिए कहा था वह पहला पुरुष प्रतिकृति है। हमने क्लिप में कई कैमरा एंगल परिवर्तन देखे जो जादूगर और उसके सहायकों को दर्शकों द्वारा पहचाने बिना आवश्यकता पड़ने पर सेटअप करने में सक्षम बनाता है। एक कैमरा कट हुआ। क्रिस द्वारा कुछ लोगों को आने के लिए कहने के बाद पुरुष और महिला के पैर और हाथ खींचना बेंचों पर लेटा हुआ। इस कट का उद्देश्य पहले सेटअप को साकार करना था जो कि महिला को बदलना था, बेंच पर एक अलग महिला को लिटाना था। कैमरा कट के बाद करीब से देखने पर हम देखते हैं कि दूसरी महिला का डबल पहली महिला की तुलना में अधिक उम्र का दिखता है। दर्शकों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि यह वही महिला है, डबल और उसके पैर नकली हैं। दोनों महिलाओं ने एक जैसे ब्लाउज पहने हुए हैं और उनका हेयर स्टाइल भी एक जैसा है। महिला के नकली पैरों में पहली महिला क्लोन की स्कर्ट का हुबहू क्लोन पहना हुआ है। इसके अलावा दूसरा क्लोन महिला का ऊपरी शरीर पूरी तरह से असली है क्योंकि वह आधी शरीर वाली है। आधे शरीर वाले मनुष्य विकलांग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो एमेलिया से पीड़ित होते हैं, जो जन्म से मौजूद एक शारीरिक असामान्यता है या जन्म के समय एक निचले अंग या अधिक का आंशिक उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार उपरोक्त कैमरा कट के दौरान दूसरी बेंच पर लेटे हुए व्यक्ति के स्थान पर एक आधे शरीर वाली प्रतिकृति का उपयोग किया गया था। दोनों पुरुषों का हेयर स्टाइल एक जैसा है और उन्होंने धूप का चश्मा पहन रखा है। धूप के चश्मे का उद्देश्य उनके अधिकांश चेहरों को ढकना है ताकि दर्शकों को उनके बीच अंतर पहचानने से रोका जा सके। सेटअप के दौरान दो पतले तार जो पहचाने नहीं जा सकते नकली पैरों से जुड़े हुए थे, इसलिए जादूगर के सहायक दर्शकों को चकमा देने के लिए टांग खींचते हैं। जब कैमरे ने रिकॉर्डिंग शुरू की, जब क्रिस आधे शरीर वाले आदमी को महिला के नकली पैरों से जोड़ने के लिए उसे बेंच पर लिटाते दिखता है। एक स्विच बनाया गया है। बेंच पर बैठा आदमी आधा शरीर वाला आदमी नहीं था बल्कि पहला पुरुष प्रतिकृति था। देखने पर हमें पता चलता है कि क्रिस द्वारा उसे बेंच पर बिठाने से पहले वह अपने हाथों से अपनी शर्ट के निचले हिस्से को बेंच पर दबाता है। इसके अलावा शर्ट पीछे से फटी हुई है और उसने इसे ठीक से नहीं पहना है। इसके बजाय वह पीछे से अपने हाथ और गर्दन इसमें डाल देता है। इसके अलावा वह मुड़ी हुई स्थिति में बैठा है। उसका निचला शरीर महिला के नकली पैरों की स्थिति ले रहा है जबकि वह स्कर्ट में अपने पैरों के साथ बैठने की स्थिति बनाए रखता है। स्कर्ट के ऊपरी हिस्से को महिला के निचले शरीर जैसा दिखने के लिए तैयार किया गया है। फिर कैमरे को एक ऐसे कोण पर सेट किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष का ऊपरी शरीर अभी भी महिला के निचले शरीर से अलग है। इसके अतिरिक्त आदमी ने चाल को पूरी तरह से काम करने के लिए सैंडल का एक मॉडल पहना है जो पहली महिला प्रतिकृति द्वारा पहना गया था। उसके पैर के नाखून महिला की तरह गुलाबी रंग में रंगे हुए हैं। जब क्रिस कथित तौर पर अलग हुए पुरुष को महिला के निचले शरीर से जोड़ देता है, हम उसकी शर्ट ठीक से नहीं पहनने के अपने पिछले दावे की पुष्टि करते हैं। उसका शरीर शर्ट में नहीं है क्योंकि वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है। इसके बजाय शर्ट का अगला और पिछला भाग उसके शरीर के ऊपर दिखाई देता है ताकि दर्शक शर्ट पर ध्यान न दे सकें। कैमरा केवल कुछ सेकंड के लिए उस व्यक्ति पर केंद्रित था जब जादूगर ने उसे खड़ा किया। इसके अलावा कैमरे ने उस व्यक्ति का पिछला दृश्य नहीं दिखाया जिस क्षण वह खड़ा हो जाता, जिससे सारी चाल उजागर हो जाती। हालांकि एक पल में वह शर्ट उतार देता है और ठीक से पहन लेता है, तभी कैमरा सामने आता है उसे महिला पर ध्यान केंद्रित करने के। इसके अलावा महिला के पास पहले से ही था बिल्कुल उसी प्रकार के शॉर्ट्स जो पहने जाते हैं पुरुष प्रतिकृति उसकी स्कर्ट के नीचे शो शुरू होने से पहले, इसलिए वह लेती हैं शॉर्ट्स दिखाते हुए स्कर्ट उतार दी और काले रंग के मोजे और जूते पहनता है। इसके बाद वह आधे शरीर वाली महिला की जगह ले लेती है, इसलिए पीठ उनका ऊपरी शरीर को स्विच नहीं किया गया। इसलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको कुछ महान जादू की ट्रिक के पीछे के रहस्य मिल गए होंगे। आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई और आपका पसंदीदा जादूगर कौन है, नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। ऐसी और भी अद्भुत चीजों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत में देखने के लिए धन्यवाद।